आइए अब आगे की संकल्पना को समझते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो है पैंजिया और पैंथालासा दो हिस्सों का निर्माण हुआ। तो जो पैंजिया था वो स्थलीय भाग था और जो पैंथालासा था वो जलीय भाग था। आइए आप देखिए, अगर ग्लोब की परिकल्पना को आप समझने की कोशिश करें, अगर आप ग्लोब की परिकल्पना को समझते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर पाएंगे, यदि हम इसे ग्लोब की परिकल्पना मान लें, एक ग्लोब का एक आयताकार ग्लोब को यदि ओपन किया जाए आयताकार श्रेणी में, तो एक आयताकार इसका ये मैंने आपके सामने मैप प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन महाद्वीपों की अवधारणा क्या है। देखिए इन महाद्वीपों की अवधारणा ये है कि जब पैंजिया टूटा तो वो दो हिस्सों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड था मैंने आपको बताया वो ऊपरी हिस्सा है और जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे का हिस्सा है। तो जब हम चर्चा करते हैं अंगारा लैंड की, तो अंगारा लैंड में हमारा, आप यहाँ पर मैप साथ में देखते चलें तो आपको ध्यान रहेगा, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये स्थलीय जलीय भाग है, और जो ये कलरफुल आपको दिख रहे हैं ये सारे महाद्वीप के क्या हैं, स्थलीय भाग हैं। तो अंगारा लैंड में हमारे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया और भारत के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। यानी कि भारत का उत्तरी भाग की हम बात करते हैं, भारत का उत्तरी भाग, ठीक है। भारत एक हमारा ऐसा देश है, और भी हैं लेकिन हम चूंकि यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड में आता है और भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया, और भारत के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, भारत का प्रायद्वीपीय भाग और अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में ये जो बीच का टेथिस सागर था इसका वजूद नहीं रह गया है। वर्तमान में हिमालय है, वहाँ टेथिस सागर था। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर कभी टेथिस सागर था। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग और उत्तरी भाग के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। सिर्फ हिमालय की अगर परिकल्पना करें, पूरे हिस्से की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की व्याख्या आपको समझ में आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं, ये इधर उत्तरी अमेरिका है, ये इधर दक्षिणी अमेरिका है। यानी ये हिस्सा हमारा, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें, जैसे हम भूमध्य सागर की परिकल्पना अगर मान लें तो हम ये बात मान सकते हैं। अब देखिए भूमध्य सागर की परिकल्पना अगर आप मानते हैं तो आपको लगेगा भूमध्य सागर से तो उत्तर में भारत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। टेथिस सागर जो था उसने दो हिस्सों में बांटा और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो है निर्माण हुआ। देखिए ये सब पढ़ाई की सुविधा के लिए ये वर्गीकरण किए गए हैं। वर्तमान में आप अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये पढ़ाई की सुविधा से ये सब कुछ रिटर्न मतलब लिखा गया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब देखिए अंगारा लैंड में किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड में किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अब जो जलीय हिस्सा बच गया उसे हमने क्या कहा, पैंथालासा कहा। और इस पैंथालासा में क्या हुआ, प्रशांत महासागर, ये मैंने एरिया वाइज लिख दिया है बड़े से छोटे के क्रम में। तो प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, हिंद महासागर का निर्माण हुआ, दक्षिण महासागर का निर्माण हुआ और आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। तो यही 5 महासागरों की हम चर्चा करते हैं। तो जलीय हिस्से में प्रशांत महासागर कहलाया, जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। अटलांटिक, अब देखिए आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे साफ साफ दिखेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब प्रशांत महासागर का हिस्सा, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है, इस प्रकार से बना हुआ है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है, इस प्रकार से बना हुआ है। और हिंद महासागर हमारे भारत के जो ये हिस्से का महासागर है वो हिंद महासागर कहलाता है। दक्षिण महासागर यानी हम साउथ पोल की बात करेंगे तो वो हमारा ये वाला हिस्सा जो अंटार्कटिका वाला हिस्सा है ये महासागर कहलाता है। और आर्कटिक महासागर की करेंगे तो नॉर्थ पोल का जो हमारा महासागर है वो क्या कहलाता है, वो आर्कटिक महासागर कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे हम भारत तक पहुंच रहे हैं। कि भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता मैंने आपको दिखाया है कि हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि भारत कहाँ पर, कैसे भारत आएगा। तो इस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आगे अब हम चर्चा करते हैं। अब आप देखिए, अब आप इस परिकल्पना को बखूबी समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये हिस्सा 2 हिस्से हुए और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनने के बाद पृथ्वी पे पैंजिया और पैंथालासा जब विघटन हुआ
तो पैंथालासा भी आपको जलीय भाग के रूप में नज़र आ रहा है और पैंजिया भी नज़र आ रहा। अब इस पैंजिया में हमारा भारत की परिकल्पना या भारत के भौतिक भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पैंथालासा और पैंजिया के बारे में बता दिया है, और मैंने आपको बता दिया कि पैंजिया जो हमारा था वो पृथ्वी पर जलीय हिस्सा था, और उस जलीय हिस्से में जो है गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में बताया, और किस लैंड में कौन सा महाद्वीप है वो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, और इनमें से एशिया महाद्वीप, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा ये हमारा एशिया महाद्वीप है, और इस एशिया महाद्वीप में ही हमारा स्थित है भारत। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे हम दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। तो दक्षिण एशियाई देश भी यह कहलाता है, दक्षिण एशियाई देश भी कहलाता है, और वह है भारत। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का भारत नामकरण कैसे पड़ा। तो भारत के नामकरण की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार आर्यों के नाम पर भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। यूनानी ग्रीक लोगों के आधार पर इसे इंडिया और इंडस भी कहा जाता है। यूनानी लोग इसे इंडिया कहते थे, और ग्रीक में इसका वर्णन इंडस के आधार पर किया गया है। ग्रंथों की यदि हम बात करें, विशेष तौर पर बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध ग्रंथों में जम्मूद्वीपे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसा आपने पढ़ा होगा भारत खंडे जम्मूद्वीपे, तो जम्मूद्वीपे शब्द बौद्ध ग्रंथों में इस्तेमाल किया गया है। और राजा भरत के नाम पर भी कुछ लोग इसे भारत का नाम मानते हैं। फारसी लोग इसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर आर्यवर्त, इंडिया, इंडस, जम्मूद्वीपे, हिंदुस्तान, भारत, सारी संकल्पनाओं को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन हम मुख्यतः इसे समझेंगे, भारत क्या है? भारत भारत है, अखंड भारत है, हिंदुस्तान है। तो भारतीय संविधान के अनुसार, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 1 में भी कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस प्रकार से जब हम ये समझते हैं, तो अब हम ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित दक्षिण एशियाई देश भारत पर पहुंचते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि मैं सामान्य से विशेष की ओर चलूँगा। तो अब हम भारत तक पहुंचते हैं, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चलने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ, ताकि वो आप समझ सकें। वर्तमान पृथ्वी के स्वरूप को अगर हम समझें, तो इसमें हम